स्ट्रेस हमारे जीवन का हिस्सा है, पर शांति हमारे जीवन की ज़रूरत है। जब आप दोनों को आपस में बैलेंस करना सीख लेते हैं, तब आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है स्ट्रेस के बीच शांति कैसे ढूंढी जाए। कभी कभी ज़िंदगी इतनी तेज भागती है कि थोड़ी देर रुककर हम खुद को देखना तक भूल जाते हैं। मुस्कुराहट चेहरे पर होती है, पर दिल में एक भारीपन होता है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम कैसी हो, और तब लगता है कि इस स्ट्रेस ने हमारी ज़िंदगी के सारे रंग चुरा लिए। पर सही यह है कि इन अंधेरों के बीच भी एक छोटी सी रोशनी होती है, और उस रोशनी का नाम है शांति, जो हमें दोबारा संभाल लेती है। जब मुझे ऐसी फीलिंग होती है, मेरा स्ट्रेस लेवल हाई होने लगता है, तो सबसे पहला काम, मैं रुक जाती हूँ। सब कुछ छोड़कर पॉज लेने की हिम्मत करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि ज़िंदगी में कभी कभी रुकना ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम लगातार बिना रुके चीज़ों को बस करते चले जाते हैं। कभी कभी खुद के लिए सब कुछ छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। चाहे हम घर के काम करें या बाहर के काम करें, रुकना हमारी शांति के लिए ज़रूरी है। साइंस ने भी इस बात को माना है कि जब हम बिना रुके कोई भी काम करते चले जाते हैं, तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में आ जाता है, और इस मोड में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे हमें स्ट्रेस होता है। सिर्फ 10 या 15 मिनट का पॉज लेकर बिना सोचे शांति से बैठ जाते हैं। लंबी गहरी सांसें लेते हैं, धीरे धीरे सांसें लेने लगते हैं, हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। आज की बात बताती हूँ। आज मुझे एक शादी में जानी है। घर से 2-2:30 बजे तक निकल जाना है। सैटरडे है, तनिष्क की छुट्टी है। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जाने से पहले उसे पढ़ा कर जाना है। मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। घर के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। अचानक मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया। घबराहट होने लगी कि इतने सारे काम आखिर कंप्लीट कैसे करूँगी। मुझे बहुत अधिक स्ट्रेस होने लगा। हार्ट बीट बिल्कुल तेज हो गई। मैंने पॉज ली, थोड़ी देर रुककर लंबी गहरी सांसें ली। मन बिल्कुल शांत हो गया। एक हाउसवाइफ के लिए रुकना इसलिए ज़रूरी है कि उनका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो वहीं एक वर्किंग वुमेन के लिए रुकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें 2 दुनिया संभालनी होती है। रुकना कभी भी हार मानना नहीं होता है। रुकने का मतलब है कि हमने फिर से खुद को रिचार्ज किया। चाहे चीज़ें कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना हो, बाकी चीज़ों को उनके हाल पर छोड़कर रुकना ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। अपनी आवाज़ को सुनो, लोगों को नहीं। हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, पर आपको क्या चाहिए ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने मन की बातों को सुनना शुरू करते हैं, खुद को समझना शुरू करते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, उन्हें छोड़ना सीखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, और मैंने जिस दिन से इसे सुना है, इसको समझने की कोशिश की है, मेरा बोझ, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हुआ है। कई बार हम खुद पर ऐसी चीज़ों का बोझ ले लेते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। मेरी लाइफ में जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, जो चीज़ें मुझे स्ट्रेस देने लगती है, शांति से बैठकर एक जगह सोचती हूँ कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास है। यदि है तो उस पर काम करने की कोशिश करती हूँ, और यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर मेरा कोई बस नहीं है, उस परेशानी को ईश्वर को समर्पित करके बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। जो चीज़ें हाथ में नहीं है, उन्हें छोड़ना सीखिए। हर जगह परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है। परफेक्ट बनने की कोशिश में हम अपने ऊपर लगातार बहुत बोझ डालते चले जाते हैं। घर भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बच्चे की स्टडी भी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, मेरा सब काम समय पर होना चाहिए, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अपने ऊपर जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल लेते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। परफेक्शन की जगह ये कहना ज़रूरी है, ये सोचना ज़रूरी है कि मैं जितना कर सकती हूँ वही काफ़ी है, क्योंकि इस काम में मैंने अपना अधिकतम दिया। इंसानों का घर है, तो इसका बिखरा होना भी बिल्कुल नेचुरल है। अपने मन की बात किसी से करें,
बहुत लंबे समय तक जब हम मन की बातों को लगातार दबाते चले जाते हैं तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। किसी से कह देना अच्छा है, और कोई सुनने वाला ना हो तो उसे लिख लेना भी अच्छा है। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें जमने नहीं देती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। बहुत छोटी सी लाइन है, फिर से दोहराऊंगी। खुद को बदलना, खुद को पाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस छोटी सी शुरुआत ही तो करनी है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन यही छोटे कदम हमें जीत दिलाती है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। अब मिलूँगी आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।